अलीगढ़ के फरार सास दामाद केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दोनों सास और दामाद पकड़े गए हैं। पकड़े जाने के बाद सास ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सास का कहना है कि उनका पति जितेंद्र उन्हें ताने मारता था, दामाद से बात करने को लेकर के ताने मारता था। पति ने आरोप लगाया कि सास अपने दामाद से 14-14 घंटे फोन पर बात करती थी। सास का कहना है कि वो दारू पी करके आता था, वो 1500 रुपए का हिसाब मांगता था और इन्हीं तानों से परेशान होकर के वो अपने दामाद के साथ भाग गई। पुलिस ने दोनों को बिहार से पकड़ा है। दोनों का प्लान था कि वो बिहार के बाद नेपाल के बॉर्डर के रास्ते नेपाल चले जाएं। सास ने पकड़े जाने के बाद क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनवा देते हैं। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की। बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसा कौन सी जगह है? सही। बिहार नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा टाइम नहीं आते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गए, ऐसा कुछ है? बस ये तो ये पहन के गए, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के दे दिया, क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अलीगढ़ से ये मामला सामने आया, जहां पर एक सास अपने दामाद के साथ, होने वाले दामाद के साथ फरार हो जाती है। 6 दिन के बाद बेटी की शादी थी। ये दोनों घर से 5 लाख के जेवरात और 3.5 लाख के 3.5 लाख कैश लेकर के भाग जाते हैं। और इसके बाद लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। इनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। कई बार इनकी लोकेशन रुद्रपुर में मिली, कई बार कासगंज में मिली, लेकिन दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तो पुलिस भी बहुत कंफ्यूजन में थी कि आखिर ये लोग गए कहाँ। दामाद ट्रेन बेचने का काम करता है ट्रेन में, तो पुलिस को पता चला कि वो बंगाल भी जाता है। इससे सिलसिले में वो बिहार जाता है, वो उत्तराखंड जाता है। तो पुलिस हर जगह तलाश कर रही थी। वहीं पति ने आरोप लगाया कि जो उसकी बीवी है, जो दामाद की सास है, वो उससे घंटों फोन पर बात करती थी और उसने दामाद को फोन भी गिफ्ट किया था और इसी फोन पर वो लोग 14-14 घंटे बात करते थे। पहले लोगों को लगा कि शायद ये माँ बेटे का एक रिश्ता है और शादी का घर है, इसलिए किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। पति का, जो सास के जो पति हैं, उसका कहना है कि हमें लगा कि ये घंटों बात कर रहे हैं। 6 महीने पहले शादी तय हुई थी, तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। शादी के बाद इस चीज़ पर बात की जाएगी। घर में सारी रस्में पूरी हो चुकी थी, हल्दी मेहंदी की तैयारियां हो चुकी थी और 6 दिन पहले अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ अलीगढ़ की ये सास फरार हो जाती है। जिसके बाद इस मामले में कई सुर्खियां भी बटोरी और ऐसे कई सवाल भी उठने लगे सास और दामाद के रिश्ते पे कि आखिर कोई सास ऐसा कैसे कर सकती है अपनी ही बेटी के साथ, जब अपनी बेटी की शादी तय हो जाती है। इसमें एक जीजा का भी जो है वो मामला सामने आया। जो बहनोई था, जो दामाद है उसका बहनोई, उस पर भी आरोप लगे कि उसने भगाने में दोनों की मदद की है। बहनोई रुद्रपुर का रहने वाला है, वो मेहंदी लगाने का काम करता है। तो जितेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि उसी ने भगाने में मदद की। शेरवानी खरीदने के बहाने दामाद बाहर निकला था घर से और वो उसकी बीवी को लेकर के फरार हो गया। वही पकड़े जाने के बाद सास का कहना है कि वो उसी के साथ रहना चाहती है। उसने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ रहना चाहती, वो घर नहीं जाना चाहती। रोते रोते उसने और क्या कुछ कहा है, आप ये भी सुनिए एक बार फिर से। कैसा ये मेरे पास नहीं करती है। जब उन्होंने मुझे आरोप गंभीर गंदा लगाया, तो उन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। फिर भी बोलता है कि तू उसके साथ भग जा। ऐसी है, मैं बोली सही, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आ रहा है भैया, मैं रहूंगी कब? ये ना क्या है चोट। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।